महिलाओं और लड़कियों ने जिन्होंने सहायिका के लिए आवेदन किया था आंगनबाड़ी में सहायिका या कार्यकर्ता के लिए, तो उन्होंने मैसेज करके पूछा कि हमसे ना पैसे माँगे जा रहे हैं, कि इतने-इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा हो जाएगा, हमारा कोई जान-पहचान का व्यक्ति है, तो क्या करें, दे दें? मैं बता रही हूँ कि भ्रष्टाचार गलत बात है और महिलाएँ मुझसे ही पूछ रही हैं। मैं इस बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी भर्ती हुई थी, मैंने इस सेवा के लिए फ़ॉर्म भरा, उसके बाद कई फ़ोन आए मेरे पास नहीं, मेरे हस्बैंड के पास कि इतने-इतने मतलब फ़ोन पर नहीं बोलते हैं, फ़ोन से बुलाकर फिर सामने बोलते हैं कि इतने-इतने पैसे दे दीजिए, आपके साथ जिसने फ़ॉर्म भरा था उन्होंने 1 लाख दिए हैं, इतने दिए हैं, उतने दिए हैं। यदि आप उनसे ज़्यादा दे देंगे तो हम आपका करवा देंगे। उनका ना पहले नंबर पे, तुम्हारा दूसरे नंबर पे है, यदि तुम पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारा पहले नंबर पे करवा देंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और पूरी पढ़ाई में कहीं भी, कभी भी मैंने 1 नंबर की भी नकल नहीं की। और आज मतलब मैं अपने ऊपर धब्बा लगवा लूँ कि मेरा अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई-लिखाई से नहीं हुआ है, रिश्वत देकर हुआ है। हमने कहा जो पात्र है उसका होना चाहिए। यदि मुझसे ज़्यादा अच्छे नंबर किसी और के हैं और ये उसका हक है तो उसी का होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि पैसे देकर मेरा हो। और यदि मैं पात्र हूँ तो मेरा ही होना चाहिए, बिना पैसे के होना चाहिए। मैं 1 रुपया नहीं दूँगी, क्योंकि वो 1 रुपया भी मेरे ऊपर धब्बा लगाएगा कि मैंने पैसे देकर करवाया है। और 1 लाख रुपए हमने सोचा कि यदि 1 लाख रुपए इन्हें देंगे और रिश्वतखोर कहलाएँगे, इससे बेहतर है कि हम कोर्ट में आपत्ति लगाएँगे, वो 1 लाख रुपए वहाँ देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अंततः लिस्ट जारी हुई और लिस्ट में मेरा नाम पहले नंबर पर आया। उसके बाद आपत्ति लगा दी गई। मुझे नहीं पता कि वो आपत्ति लगाई गई या लगवाई गई, पर लगा दी गई। उसके बाद महीनों ऐसे ही डला रहा, कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या पता क्यों कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो होना चाहिए ना। तो सब लोगों ने यही बताया कि देखो पैसे के लिए ही इतने दिन ये मामला पड़ा हुआ है, यदि आप पैसे दे देंगे तो जल्दी से आपका हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे तो हम नहीं देंगे, कब तक पड़ा रहने देंगे, 1 साल 2 साल, कभी ना कभी तो करेंगे ना। और अंततः जिला पंचायत में कुछ महीनों बाद बैठक हुई, 4-6 महीने बाद, और वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा करवाया गया और कह दिया गया कि हाँ, सब कुछ ठीक है, आपका कुछ भी फर्जी नहीं है। अंततः मेरी जॉइनिंग 19 फरवरी 2026 को हुई। मैंने 2 महीने काम किया, मुझे कुछ समस्याएँ जान पड़ी, मैंने छोड़ दिया। परंतु यदि मैंने उस समय 1 लाख रुपए दे दिए होते, तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। क्योंकि फिर मेरे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती कि कम से कम जितना लगा है उतना तो निकलना चाहिए ना, और साढ़े 6,000 रुपया मानदेय है, तो उतना कमा-कमा कर मुझे 1 डेढ़ साल लग जाता वो अपनी पूँजी ज्यों की त्यों वसूलने में। तो मुझे 1 डेढ़ साल तक काम करने के लिए मैं मजबूर होती, कुछ भी करके, दब के, झुक के, कॉम्प्रोमाइज़ करके, सब कुछ सह के, सारी समस्याओं, कारणों के साथ मुझे काम करना पड़ता क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद मुझे आदत हो जाती फिर। और ये सब लोग ना फिर उस पे दबाव बनाते कि देखो तुम्हारा भी रिश्वत लेकर हुआ है। तुम कैसे बोल सकते हो हम सबके बारे में कि हम सब लापरवाही कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भी तो ईमानदारी से नहीं हुआ है। फिर ये कुछ भी काम करवाते, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इनसे दब के रहना पड़ता। मुझे नहीं पता कि मेरा कैसे हो गया जब सब लोग कह रहे थे कि यदि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। हो सकता है कि बाकी सब लोगों ने भी पैसे ना दिए हों और मैंने भी नहीं दिए, तो फिर पात्र आवेदक का ही करना पड़ा, या फिर माँगने वालों के हाथ में कुछ था नहीं, सारा ऑनलाइन सिस्टम था। मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मेरा ही हुआ, सब कुछ इतना होने के बावजूद भी मेरा ही हुआ। बहुत सारी लड़कियाँ बता रही थी कि हमने फॉर्म भरा था, हमारे साथ किसी और का हो गया क्योंकि उसने पैसे दिए, हमारा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसका होना ही था। मतलब जिसका होना होता है उससे भी वो पैसे ले लेते हैं। किसी ने पैसे दिए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस सेवा के लिए पात्र नहीं था। हो सकता है वो पैसे नहीं भी देता तब भी उसका होता। और मेरी समझ कहती है कि जितना मुझसे कहा गया पैसे देने के लिए, इतना बाकी और महिलाओं और लड़कियों से भी कहा गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना दबाव किसी ने झेल पाया होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने इस सेवा के लिए पैसे दिए होंगे। इसीलिए वो सब कुछ सहने के लिए, दबने के लिए और अपना मुँह बंद रखने के लिए मजबूर हैं।